हम आए हैं, ये जो स्टेशन बनाया है, नया निर्माण जो हुआ है, वर्ल्ड क्लास का जो स्टेशन है, RKMP रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इसके जो यहाँ के हेड हैं, जो बंसल ग्रुप द्वारा बनाया गया है, उनसे हम चर्चा करते हैं कि ये आपका जो स्टेशन है ये किस किस खूबियों को लिए हुए है। अब इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम मोहित समैया है और मैं रानी कमलापति पुनर्विकास परियोजना में अपर महाप्रबंधक के पद पर यहाँ पे कार्यरत हूँ बंसल ग्रुप की तरफ से, और अभी इस पूरे प्रोजेक्ट को और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को हेड कर रहा हूँ। ये जो स्टेशन बना है, इसकी परिकल्पना किस प्रकार की गई कि पुराने स्टेशन को भी साथ में लिया गया और नया स्टेशन भी इसी के साइड में लेकर के और नया बनाया गया और तमाम खूबियाँ इसमें डाली गई? क्या क्या खूबियाँ हैं? आप देखेंगे जिस प्रकार से रानी कमलापति पहले जो हबीबगंज हुआ करता था, उसका जो पुराना स्ट्रक्चर है, इसमें आर्चेज अपने आप में इसकी सुंदरता का प्रतीक है, उसी आर्चेज की परिकल्पना करते हुए इस नए स्टेशन को हमने बनाया है और जिसमें कुछ भी इस प्रकार के एलिमेंट को ऐड नहीं किया है कि ये लगे कि जिसमें ये पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग अलग अलग हैं। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन करते हुए हमने ये बनाया है और इसमें यह खूबी है, सबसे पहले परिकल्पना ये करी गई कि जो पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे से ना भिड़ें, स्टेशन में ज़्यादा भीड़ ना हो, कंजक्शन ना हो। इसकी खूबी ये है कि जो पैसेंजर ट्रेन पकड़ना चाहते हैं उनके लिए जाने के लिए पूरा अलग मार्ग है, जो कि पैसेंजर्स ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चढ़कर एयर कॉन्कोर्स पर जाएंगे, जहां पे वो वेट करते हैं और वहां पे उनकी सारी पैसेंजर सुविधाएं हमने दी हैं। और उसके बाद वो नीचे उतरते हैं एस्केलेटर्स, ट्रैवलेटर्स और लिफ्ट के माध्यम से, जहां से वो अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म से पकड़ सकते हैं। और जो यात्री प्लेटफॉर्म पे उतर रहे हैं ट्रेनों से, वे हर प्लेटफॉर्म पे बनाए गए सबवेज के द्वारा अंदर जाते हैं और दोनों तरफ, चाहे वो वेस्ट साइड या ईस्ट साइड, निकलकर अपने अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि जो रेलवे स्टेशन पे भीड़ होती है पैसेंजर के आने की और जाने की, वो पैसेंजर सेग्रीगेशन इसका एक मूल हमारा जो परिकल्पना है। इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर यात्रियों के लिए और भी सुविधाएं बना रखी हैं, वो क्या क्या सुविधाएं? इसमें जो यात्रियों के लिए सबसे बेहतरीन सुविधा है वो तो एयर कॉन्कोर्स की है, जहाँ पे पैसेंजर्स बैठ के और जो ट्रेन लवर्स होते हैं वो अपनी पूरी ट्रेन का विहंगम दृश्य देखकर, वहीं पे हमने खाने पीने के और अच्छे अच्छे ब्रांड्स रखे हुए हैं। और सबसे बढ़िया जो चीज़ यहाँ पे अट्रैक्शन का केंद्र है वो है बच्चों के लिए हमने यहाँ पे किड्स कॉर्नर रखा हुआ है, जहाँ पे बच्चों की टॉय ट्रेन है, बच्चों के लिए वहाँ पे बाउंसीज हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मसाज चेयर्स है पैसेंजर्स के लिए। उसके साथ ही वहाँ पे AC के रिजर्व लॉन्जेस हैं, जहाँ पे फैमिली लॉन्ज, वहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित लॉन्ज हैं। इसके बाद हमारे एयर कॉन्कोर्स पे हम लोग समय समय पर अलग अलग प्रकार के एग्जीबिशंस भी लगाते रहते हैं, जिससे पैसेंजर्स का यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़े और यहाँ पे ख़रीदारी और बिज़नेस ज़्यादा अच्छे से हो सके। इसके बाद हमने पुरानी जो बिल्डिंग थी उसमें एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वन वॉक का, जो भोपाल को भी अट्रैक्ट करता है रदर देन पैसेंजर्स के साथ साथ, जहाँ पे हमने पूरे भोपाल के जो प्रतिष्ठित ब्रांड हैं उनके नए नए आउटलेट्स लगाए हैं। साथ ही पार्किंग की रिमॉडलिंग पूरे स्टेशन की है। सबसे अलग बात हमारे स्टेशन को एक चीज़ और बनाती है, जो है हमारे प्लेटफॉर्म्स का COP, जिसे हम कहते हैं कवर ओवर प्लेटफॉर्म्स। आप देखेंगे हमारे जो COPs हैं, उस COPs में कहीं भी आपको ट्रसेस नहीं दिखेंगी। जो रेलवे का डिज़ाइन होता है उस प्रकार से हमारे COPs नहीं हैं, थोड़ा डिफरेंट बनाया है हमने। इससे हमारे प्लेटफॉर्म पे हमें ज़्यादा जगह मिली और जो गंदगी होती थी, आप कह सकते हैं चिड़िया की जो बर्ड ड्रॉपिंग्स होती थी, वो भी अब नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पर उनको बैठने का स्थान ही नहीं दिया है। तो एक बहुत सुंदर अपने आप में शेड जो बना है, ये भारतीय रेलवे मेरे ख्याल से सबसे अलग COP बना हुआ है। साथ ही साथ मेरे पास कुछ ऐसी सुविधाएं भी हैं जो पैसेंजर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सेल्फ ड्रिवन कार्स का भी हमारे पास सुविधा है। पैसेंजर आए बिना किसी ओला या बिना किसी कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर वो अपनी गाड़ी यहाँ बुक कर सकता है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसे वहाँ बुकिंग करके चाबी दी जाएगी, वो चाबी लेके भोपाल में कहीं भी घूम सकता है और वापस स्टेशन पे आ सकता है।
भविष्य में हम लोग हमारे स्टेशन के जो एयर कॉन्कोर्स फ्लोर है उसको हम लोग मेट्रो से भी कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि ये इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब बन जाए, ताकि किसी भी यात्री को या किसी भी यूज़र को असुविधा ना हो कि नीचे उतरना है ऊपर चढ़ना है। तो मेट्रो के ही कॉन्कोर्स से हमारा कॉन्कोर्स भी कनेक्ट हो जाएगा, जिससे रेलवे के यात्रियों को और मेट्रो के यात्रियों को और भी सुविधा होने वाली है। यानी ट्रेन से उतर के यदि उसको मेट्रो से कहीं जाना है तो जी। वहीं का वहीं से जा बिल्कुल, सकेगा, उसको बिल्कुल। नीचे आने की अलग से जरूरत जरूरत नहीं है। बहुत बिल्कुल। सुंदर, बहुत अच्छी परिकल्पना है आपकी, और काफ़ी इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। और हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में, मन में जो कुछ भी और लालसा है कि हम इसको और आगे जी। इतना अच्छा कर सकें, आप उसमें करें, ताकि भोपाल का नाम हो, मध्य प्रदेश का नाम हो, और आपकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है बंसल ग्रुप, जो आज बिल्कुल छाया हुआ है, उस पर भी, उसका भी नाम अच्छे तरीके से हो। आपने हमको चर्चा के लिए समय दिया, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूंगो। आज आपको हम एक ऐसे स्थल पर लाए हैं, ले जा रहे हैं, जो एक अपने आप में नवीनता लिए हुए है। जगह का नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन का पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। आज आपको हम पूरे रेलवे स्टेशन की सैर कराएंगे, घुमाएंगे और बताएंगे यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि एशिया का ये सबसे बड़ा स्टेशन है। आइए, मैं आपको सबसे पहले रेलवे स्टेशन पे घुसते ही आपको ज़रूरत पड़ती है टिकट की, तो मैं आपको टिकट काउंटर बताता हूँ कैसे हैं यहाँ के। है इंक्वायरी है, पूछताछ है, तत्काल आरक्षण, करंट रिजर्वेशन विंडो भी है, अनारक्षित टिकट खिड़की और अनारक्षित टिकट खिड़की के साथ ही इसके 3 काउंटर बने हुए हैं, जहां पर से आप टिकट खरीद सकते हैं, अपना रिटायरिंग रूम का बुकिंग कर सकते हैं। आइए, हम आपको एक चार्ट की ओर आपका ध्यान दिलाते हैं, जहां पर सारी ट्रेनों की आने जाने के समय लिखे हुए हैं, और जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कब आएगी और कब जाएगी, कितनी देर यहाँ पर रुकेगी। दिखाते हैं, यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है। ये पंखा अपने आप में इतना बड़ा पंखा है कि शायद ही लोगों ने कभी इतना बड़ा पंखा कहीं पर देखा होगा। ये पूरे एरिया को कवर करता है और ये पंखा अपनी गति से चलता रहता है, सबको हवा इससे मिलती है। यहीं पर यदि हम आगे बढ़ें तो एक मशीन यहाँ पर है, जो सामान की जांच करने के लिए मशीन लगी हुई है, जिसको सुरक्षा जांच कहा जाता है। इसमें एक तरफ से सामान डाला जाता है, दूसरी तरफ से जांच होकर के वह सामान बाहर आ जाता है। इस प्रकार की जांच की व्यवस्था एयरपोर्ट पर रहती है, उसी प्रकार की ये जांच की व्यवस्था यहाँ पर है। अब हम आपको दूसरे किसी क्षेत्र में ले चलेंगे, जिसमें आपको बिना परिश्रम के आप ऊपर जा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एस्केलेटर यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें बगैर परिश्रम के आप ऊपर तक जा सकते हैं। सीढ़ियों को चढ़ने में जो आपको मेहनत करना पड़ती है,
या बुजुर्ग लोगों को दिक्कत आती है सीढ़ी चढ़ने में, वो यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और एस्केलेटर पर आप खड़े होकर के आराम से ऊपर पहुँच सकते हैं। पीछे आप देख रहे हैं ये टूरिज्म डिपार्टमेंट जो मध्य प्रदेश का है उसकी ओर से एक काउंटर बनाया गया है। यहाँ पर शेर की आकृति के मूर्तियाँ रखी हुई हैं और ये बच्चों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर है। ये देखिए आप यहाँ पर छोटे मोटे और पक्षियों की भी यहाँ पर झांकी आपको देखने को मिलेगी जी। रिटायरिंग रूम बने हैं, तो रिटायरिंग रूम में ये महिलाओं के लिए एक अलग से बना हुआ है। आप देखिए महिला शयन कक्ष इस पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसी प्रकार रूम हम आपको दिखाते हैं। पुरुषों के लिए रिटायरिंग रूम बना हुआ है एक अलग से, जिसमें आप विश्राम कर सकते हैं, सुविधाएं हैं इसके साथ। आइए हम आपको इसके अंदर ले जा करके इसकी सुविधाएं दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। देखें आप रिटायरिंग रूम में जो हैं अलग अलग बेड लगे हुए हैं, एयर कंडीशन यहाँ पर है ये, और यहाँ पर आराम से आप जो है विश्राम कर सकते हैं जब तक कि आपकी अगली ट्रेन नहीं आती है। उतनी देर के लिए ये सशुल्क यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। इसका पूरा अंदर से आपने देखा है, ये इस प्रकार का रिटायरिंग रूम है और बहुत सुविधाजनक है। लोग इसमें आराम से सो सकते हैं, बैठने की भी व्यवस्था है। पीछे आप देख रहे हैं डॉर्मेट्री रूम्स, कैफ़े, देसी जायका, ये यहाँ पर काउंटर बना हुआ है इसका। आइए इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर ये क्या है। क्या शुभ नाम है आपका? अवैश खान। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये काउंटर, हम यहाँ पर क्या सुविधा, आप क्या यहाँ पर सप्लाई करते हैं? सर, कस्टमर के स्टे करने की व्यवस्था है। जैसे अगर सिंगल पर्सन आता है हाँ, तो उसके लिए बेस्ट है डॉर्मेट्री। 6 घंटे का 350 है, 12 घंटे का 500 रुपये, 24 घंटे का 800 रुपये। जैसे कोई फैमिली के साथ भी आता है तो उसकी भी व्यवस्था रहती है अपने पास सेपरेट रूम की। जो डबल ऑक्यूपेंसी वाला रूम रहता है, डबल बेड वाला, उसका 12 घंटे का 800 रुपये है, 24 घंटे का 1500 रुपये। सेपरेट रूम की अपन बुकिंग भी करवा सकते हैं अराइवल से 2 दिन पहले। नंबर लिखा है, आप ये नंबर देख सकते हैं। 24 घंटा नंबर तरफ जरा कैमरा लगाइए। 9399861655 9399861655 ये नंबर 24 घंटा कॉल करके और एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं कि हमको इस तारीख को इतनी देर रुकना है, हमको रूम चाहिए, आपको बुकिंग हो जाएगा। धन्यवाद। मीटिंग रूम अलग अलग बने हुए हैं, डबल बेड वाले। इसमें जो एडवांस में बुकिंग करते हैं उनके लिए ये बुक हो जाते हैं और उनको यहाँ पर सुविधा मिलती है। आप देखिए डबल बेड है और ड्रेसिंग टेबल है, सेपरेट वॉशरूम है, ये सुविधा है यहाँ पर पूरी। ये भी सब एयर कंडीशन कमरे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रिटायरिंग रूम बने हुए हैं। आप एक बार इनको सबको दिखा दें। अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ यहाँ पर आपको मिलेंगे, चाय, कॉफ़ी और अलग अलग प्रकार के दूसरे स्नैक्स इत्यादि की यहाँ पर सुविधा है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ घुमा, ये भी कपड़े का दिखा दो, ये सामान का रखा हुआ ये दिखा दो।
एक ट्रेन खड़ी है। इस ट्रेन का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस। ये रानी कमलापति से जबलपुर की ओर जाती है। एक अनाउंसमेंट हो रहा है, उसको भी सुनिए। ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्लेटफार्म है और प्लेटफार्म नंबर 1 कहलाता है। इसमें तमाम प्रकार की यहाँ पर भी सुविधाएं हैं। सामान वगैरह यहाँ छोटा मोटा मिलता है और यात्री उसमें से भी सामान खरीद सकते हैं। ये जो कक्ष है ये स्टेशन मैनेजर साहब का कक्ष है। इस कक्ष में वो बैठ कर के यहाँ का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पूरा संचालन करते हैं। यहाँ से पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं, व्यवस्थाएं चलाते हैं। इस प्रकार का ये पूरा कक्ष है। मैं कैमरामैन से बोलता हूँ, भाई इसको ज़रा पूरा दिखा दो आप, ऊपर से लेके नीचे दाएं बाएं चारों तरफ। ये यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, इसमें कौन कौन इसके पहले स्टेशन मैनेजर यहाँ पर रह चुके हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। किशोर साहब थे, गहलोत साहब थे, खान साहब थे, द्विवेदी जी थे, रिछारिया जी थे, द्विवेदी जी, बुधोलिया जी, गुप्ता जी, दीक्षित जी, द्विवेदी जी, रिछारिया जी, बघेल साहब, प्रसाद साहब, शर्मा जी, राय साहब और अभी वर्तमान में मनोज कुमार महापात्र अभी यहाँ पर स्टेशन मैनेजर हैं। वो अभी किसी ट्रेन के आने के कारण अपने कक्ष में नहीं हैं।